नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो बाबू, आज की इस क्लास के माध्यम से हम देखने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, जो भी आपका इधर कोर्स है बाबू, हर एक सेमेस्टर मतलब आपका ये को करिकुलर सब्जेक्ट जो होता है कंपलसरी होता है सभी के लिए। जो होता है सब्जेक्ट, इसका एग्ज़ाम एक ही पेपर होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, फिफ्थ सेमेस्टर को करिकुलर, जिसमें हमें पढ़ना होता है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे, ये पेपर आपका पीवाईक्यू पेपर है। यहाँ पर ये देख लीजिए, इसका जो बाबू है एग्जाम आपका 23 नवंबर को सीजेएमयू यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन पेपर को देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि यहीं से आपके जो है हर एक प्रश्न मिलने वाले हैं और ये प्रश्न भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, जिससे जो है आपके एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त हो, ठीक। चलिए बढ़ेंगे आगे और देखेंगे क्वेश्चंस को। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर दिया गया है, ईमेल अनुप्रयोगों में पता पुस्तिका क्या कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह संपर्कों और उनके ईमेल पते का प्रबंधन करता है। आपका वी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें 1 2 3 4 करके दिया है, बट हम ये बी सी डी करके देखेंगे, जिससे हमें जो है अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, यदि आपको डिलीवर न होने योग्य संदेश प्राप्त होता है तो क्या समस्या हो सकती है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा बाबू, प्राप्तकर्ता का मेल बॉक्स भरा हुआ है, ईमेल पता गलत है। यहाँ पर देखिए, इसका हो जाएगा 2 और 3, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य होता है वेब से जानकारी ढूंढना और पुनः प्राप्त करना। देखिए, गूगल और क्रोम ब्राउजर से जब कोई भी चीज़ सर्च किया जाता है, सीधा उसका आंसर मिल जाता है, यही इसका जो है आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेब ब्राउजर में डाउनलोड फोल्डर का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इंटरनेट से डाउनलोड की गई छवियों और फाइलों को सहेजने के लिए किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जानकारी संसाधित करने के लिए, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, किस प्रकार की सूचना प्रणाली किसी संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करती है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन, प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसकी जो है राइट आंसर, गोपनीयता, ईमानदारी, उपलब्धता, उपयुक्त सभी, आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है यहाँ पर 8वां का डी हो जाएगा, अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, संवेदनशीलता, जानकारी सुरक्षित करने के लिए, ठीक। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या है। तो साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस होता है, यहाँ पर देखिए, नेटवर्क सुरक्षा, ठीक। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, फिशिंग क्या है। तो फिशिंग, यहाँ पर देखिए, फिशिंग जो है यह एक प्रकार का संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का जो है प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 11, स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी, उन्हें वे अनचाहे होते हैं और अक्सर धोखे में जो है थोक में भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जानबूझकर धोखा देने के लिए फैलाई गई झूठी सूचना को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जाएगा, इसका राइट आंसर होगा फर्जी खबर। क्या बोला जाएगा, फर्जी खबर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलवेयर जो है हमले, सी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, 14 हाथ की उंगली उसी प्रकार है जिस प्रकार पैर की उंगली है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, पैर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 5 सेबों की कीमत $10 है तो 8 सेबों की कीमत कितना होगी। तो यहाँ पर देखिए, जो है बाबू, 5 सेब का जो कीमत है ये कितना है, $10 है, यानी कि हर एक सेब जो है वो $2 में मिल रहे हैं, ठीक। तो 8 सेबों का जो हमारा होगा बाबू $16 हो जाएगा, यहीं पर आपका
हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर $16। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि कैट को डीओजी के रूप में कोडित किया जाता है तो रेट को कैसे कोडित किया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डॉग। ठीक, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि x और यहाँ पर दिया गया है 5 फिर 10 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से हो जाएगा, आपको इसका जो है कमेंट करके आंसर बताना है, क्योंकि इसका आंसर हमें पता नहीं है। ठीक, तो चलिए बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है, वेन आरेख में यदि वृत्त ए डॉक्टरों को दर्शाता है और वृत्त बी सर्जनों को दर्शाता है, तो ओवरलैपिंग क्षेत्र क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 18 का। यहाँ पर देखिए, हृदय रोग विशेषज्ञ। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि ए बी के बाई और सी के दाएं ओर बैठा है तो बीच में कौन है? तो बीच में ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित रंगों को एक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर देखिए, जो रंग दिए गए हैं इनका जो है आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए, नीला, लाल, पीला, हरा, यही जो है व्यवस्थित क्रम है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला दिया गया है 21 क्वेश्चन नंबर है, अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो है 2 6 दिया गया है, बाकी की संख्या जो उन्हें ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसमें जो लुप्त संख्या है आपका 10 है, इसमें बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सभी बिल्लियां जानवर हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, सभी जानवर कुत्ते नहीं हो सकते, सभी बिल्लियां कुत्ते नहीं हो सकते, और कुछ कुत्ते जानवर हैं तो ये भी नहीं हो सकता। आपका हो जाएगा सभी कुत्ते जानवर, यानी कि इसमें कुछ कुत्ते ही हो सकते हैं जो सभी कुत्ते जानवर हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी कुत्ते जानवर हैं, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें काम नहीं कर रही हैं तो कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का बी ऑप्शन होगा, रुके और यातायात पुलिस अधिकारी के निर्देशों की जो है प्रतीक्षा करें। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित तर्क में निष्कर्ष पहचाने, शतरंज क्लब में सभी छात्र बुद्धिमान हैं। क्या है? सभी छात्र जो है बुद्धिमान है। जॉन शतरंज क्लब का सभी जान बुद्धिमान है। तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा 24 नंबर का हो जाएगा, केवल बुद्धिमान छात्र ही शतरंज क्लब में शामिल होते हैं। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, एक सर्वेक्षण को 60% लोग विकल्प ए पसंद करते हैं और 40% लोग विकल्प बी पसंद करते हैं, तो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का विकल्प ए अधिक लोकप्रिय है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें कंप्यूटर में जो मुख्य होता है बाबू, कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर के सभी भागों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है, यह किस प्रकार का कंप्यूटर जटिल नंबर 27 है, किस प्रकार का कंप्यूटर जटिल मनोवैज्ञानिक गणना और सिमुलेशन को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर होती है और सक्रिय प्रोग्राम और डेटा के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 28 का सी ऑप्शन होगा रैम। क्या होगा? रैम। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये चीज जो है आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में 2 से 3 जो है फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यहाँ पर सीपीयू द्वारा त्वरित पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से रखता है। ठीक, यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है?
तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जो है सीट सॉफ्टवेयर। ठीक। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्स, यानी कि डीओएक्स। आपका डॉक्स जो है राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा आपको पूरे दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द खोजने और उसे दूसरे शब्द से बदलने की अनुमति देता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी, खोजे और बदले। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 34, टेक्स्ट का स्वरूप बदलने जैसे उसे बोल्ड, इटैलिक या रेखांकित करना को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा 34 नंबर का स्वरूपण कहा जाएगा। क्या कहेगा? फॉर्मेटिंग स्वरूपण। ठीक। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशिए पर संरेखित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 35 का होगा आपका डी ऑप्शन, औचित्य सिद्ध करें। ठीक। जस्टिफाई करना, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट होता है फॉर्मेटिंग और शैलियों के साथ एक पूर्व डिजाइन किया गया दस्तावेज। ए ऑप्शन राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप के रूप में सेट करने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, पेज लेआउट। ठीक। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पेज लेआउट। क्वेश्चन नंबर 38 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलों की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसे कहा जाएगा, राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, कॉलम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कॉलम कहा जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये जो उपयोग किया जाता है स्प्रेडशीट गणना के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 40 नंबर का ऑप्शन नंबर ये, कोशिका यानी कि सेल होता है। ठीक। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 है, एक्सेल में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीट 1। इसमें होते हैं सीट 1 2 3। ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सीट 1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 है, अक्षरों और संख्याओं का संयोजन किस प्रकार का डेटा है? तो ये एक प्रकार का जो है बाबू यहाँ पर हो जाएगा और अक्षरांकीय जो है डेटा होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक्सेल वर्कबुक के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो उपयोग किया जाता है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, XLS का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको वर्कशीट में अंतिम सेल तक नेविगेट करने की अनुमति देता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर ये, CTRL फिर है प्लस में एंड। ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, एक्सेल में नई वर्कशीट डालने का विकल्प किस मेनू में होता है? तो यहाँ पर देखिए ये जो होता है सम्मिलित करें, इसमें होता है। ठीक। इंसर्ट में होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 46 है, कार्यालय अनुप्रयोगों में टेम्पलेट्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 नहीं 46 नंबर का आपका यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन होगा, दस्तावेजों में शैलियों और लेआउट करना। क्वेश्चन नंबर 47, इंटरनेट के संदर्भ में URL शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए URL शब्द जो है इसका अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बाबू अगर क्लास अच्छी लग रही तो आप लोग फटाफट दोस्तों के बीच जो है शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बताइए क्लास कैसा लगा। और हाँ पेपर हो जाने के बाद जो है आप लोग जो पेपर मिल रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर
उसे आप जो टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिएगा, वहाँ से जो है हम आपको आंसर की दे देंगे। यहाँ से आपके जो है पता चल जाएंगे आपने कितने क्वेश्चन सही किया और कितने गलत है। और नेक्स्ट ईयर में और भी बच्चों का जो है बेनिफिट होगा, उन्हें भी इसका जो है आंसर की मिलेगा, तो उनको भी अच्छी तैयारी हो जाएगा। तो इसके लिए जो है आप इतना कर दीजिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, HTTPS। क्या होगा? HTTPS, ठीक। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, ईमेल संचार के संदर्भ में SMTP का क्या अर्थ है? ठीक ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 का, सरल ईमेल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी ईमेल में CC फील्ड का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर देखिए हो जाएगा कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, हाँ, तो ये बाबू आपके जो है 50 क्वेश्चन थे जो कि हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब आप लोग इस क्लास को देखिए, 2 बार देख लेते हैं, आपको जो अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक। तो हर एक बच्चे के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो है तैयारी कीजिए, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़िए, आगे बढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।